बात 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान की है। इस फिल्म को रिलीज हुए 46 साल पूरे हो गए। ये फिल्म डायरेक्टर व प्रोड्यूसर की सुल्तान अहमद ने। सुल्तान अहमद एक वक्त की नामी चरित्र अभिनेत्री शम्मी जी के पति थे, हालांकि बाद में उनका तलाक हो गया था। सुल्तान अहमद से खैर तो चूँकि बच्चन साहब शम्मी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए शम्मी जी के कहने पर बच्चन साहब ने इस फिल्म में काम किया था और बच्चन साहब का ये फैसला कोई गलत नहीं रहा, फिल्म बढ़िया चली थी। वैसे बच्चन साहब से पहले ये फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी दी गई थी, लेकिन उन्हें इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। राजेश खन्ना जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें भी ये फिल्म ऑफ़र की गई थी, लेकिन उन्हें उसकी गाने पसंद नहीं आई थी। इस फिल्म में अंजू महेंद्र और नाना फलसीकर ने भी काम किया था। ये इकलौती फिल्म है जिसमें बच्चन साहब भी थे और दोनों कलाकार भी थे, लेकिन इत्तेफाक से इन दोनों कलाकारों के साथ बच्चन साहब का कोई दृश्य इस फिल्म में नहीं है, यानी साथ काम किया ना किया एक बात हो गई। वैसे इस फिल्म में IS जौहर भी थे और उनकी बच्चन साहब के साथ इकलौती फिल्म ही है, लेकिन उनके साथ फिल्म में बच्चन साहब के सीन हैं। इस फिल्म की शूटिंग जिन दिनों चल रही थी उन दिनों रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें मीडिया में ज़ोरों से चल रही थी। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के गांव में हो रही थी। शूटिंग देखने के लिए आसपास के कई गांवों के लोग जमा हो गए थे। तभी लोगों की इस भीड़ में मौजूद एक लड़का रेखा पर फबत्तियाँ कसने लगा। वो लड़का ज़ोर ज़ोर से बच्चन साहब से कह रहा था कि तुम इस औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहते हो। इसका तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने कितनों के साथ चक्कर चल रहा है। रेखा जी, बच्चन साहब और पूरी यूनिट के लिए एक टफ सिचुएशन हो गई। समझाने के बाद भी वो लड़का मानने को तैयार नहीं था। जब बहुत देर हो गई तो बच्चन साहब अपना आपा खो बैठे। उन्होंने उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि उसके होंठ फट गए और खून बहने लगा। अमजद खान ने किसी तरह उस लड़के को बच्चन जी से छुड़ाया और उसे वहाँ से भगा दिया, लेकिन जाते जाते वो लड़का अमिताभ को देख लेने की धमकी देकर गया और फिर शाम को सच में वो लड़का अपने 25-30 लोगों की भीड़ लेकर शूटिंग लोकेशन पर आ धमका। तब तक पैकअप हो चुका था। वो लड़का अमिताभ बच्चन को ललकारने लगा। तब उस मामले को संभालने के लिए एक बार फिर अमजद खान आगे आए। उन्होंने उस भीड़ को समझाया, अगर ये लड़का बदतमीजी ना करता तो ये नौबत ना आती। खैर, उनके समझाने पर भीड़ मान तो गई, लेकिन इस शर्त पर कि अमजद खान को उसके सबके साथ फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा। बेचारे अमजद खान 1.5-2 घंटे भीड़ के साथ फ़ोटो खिंचाते रहे। मगर इस घटना के बाद मीडिया वालों ने अमिताभ और रेखा के अफेयर पर पक्की मोहर लगा दी। धन्यवाद।